हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRFC के बारे में। 7.5 से 8% की गिरावट देखने को मिली और आज का दिन बाजार के लिए वाकई में काफ़ी 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 खराब दिन रहा। भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली रेलवे के शेयर्स में, अदानी के शेयर्स में, और आप जो भी सेक्टर देख रहे हो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर IRFC में तो गिरावट है ही, RVNL भैया 6% गिरा, इरकॉन में तो 8% का डिक्लाइन आया। और अगर बात करें सेंसेक्स की तो 930 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि सबसे ज़्यादा गिरावट आज अगर कहीं पर आई है तो वो निफ्टी मिड कैप में है। 1600 से भी ज़्यादा अंक गिर चुका है आज निफ्टी मिड कैप। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं और वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम IRFC के बारे में। 92 रुपीज़ का शेयर है। हालांकि तेजी इसने काफ़ी अच्छी दिखाई थी। आप देखिए 75 रुपये से लगातार भाग रहा था, आज हल्का सा करेक्शन बना है। और देखा जाए तो बाकी रेलवे शेयर्स में भी आप कुछ इस तरीके से ही फॉर्मेशन देखोगे, 165 से लगातार भागा था, थोड़ा बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो एक सिंपल प्रॉफिट टेकिंग तो है ही, लेकिन ग्लोबल बाजारों में भी काफ़ी बड़ी दिक्कतों की खबरें आ रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सरकारी कंपनियों में तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट थी, भेल के शेयर्स में गिरावट थी, सरकारी बैंकों में ज़्यादा गिरावट थी। तो ऐसे में IRFC बात करेंगे कि यहाँ से कहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 92 रुपीज़ का शेयर एक महीने में अभी भी 20% की तेज़ी है, एक साल में देखो तो 185% का बेहतरीन ग्रोथ है। अब देखिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, 100 रुपये के करीब चला गया था, अब गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट करने का भी अब आ चुका है यहाँ पर। और देखा जाए तो वॉल्यूम्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में रहे, 26 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर जो शेयर्स है वो ट्रेड होते नज़र आए। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग होते नज़र आई है यहाँ पर। और इवन पूरे बाजारों का भी आज यही हाल रहा, काफ़ी बड़े पैमाने पर खरीदारी और बिकवाली भी देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग कह रहे खरीदारी करो, 32% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे इनके डिविडेंड को लेकर तो इस साल भी इन्होंने 2 बार आपको डिविडेंड पे करा है, पहले 70 पैसे फिर 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड, जो कि अच्छा डिविडेंड है, कोई खराब नहीं है। नंबर्स भी अगर आप देखो इनके रेवेन्यू तो लगातार बढ़ते हुए ही नजर आए हैं, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। देखो, एक शॉर्ट टर्म का कह सकते हैं कि डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। और देखो, जब भी बाजार में कोई बड़ा करेक्शन बना है, याद रखिए खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आप एक महीने में देखोगे तो भाई साहब सेंसेक्स ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। आज की गिरावट के बावजूद भी सेंसेक्स 4575 अंक की तेजी पिछले एक महीने में दिखा चुका है। और अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो पता चलेगा कि बीच बीच में ऐसे झटके लगे हैं। अब देखिए, एक बड़ी तेजी आई थी, बाद में सेंसेक्स में गिरावट भी देखने को मिली, बड़ी तेजी आई, गिरावट आई, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा, फिर एक बहुत बड़ा फॉल हमें यहाँ पर अक्टूबर महीने में देखने को मिला था, अक्टूबर के हाफ में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी रफ्तार से बाजार रिकवर करता नजर आया, ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा ही रहा था आज, कि आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अगेन देखो, जब भी गिरावट आई है भारतीय बाजारों में, याद रखिए बहुत 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 अच्छा खासा मौका बना है यहाँ पर खरीदारी का। और देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे इंडियन मार्केट बुरा नहीं लगता है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो इस पे बात जरूर कर सकते हैं, कंपनियों वाइज हम बात कर सकते हैं। 21 का पी है, महंगा है सेक्टर पी 19 के मुकाबले। तो यार, आज की गिरावट के बाद हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और डिक्लाइन भी देखने को मिल जाए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर इसका जो पी रेशियो है वो 19 के नीचे चला गया तो याद रखिए चीज़ें शायद बेहतर भी नजर आ सकती है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कई सारी कंपनियों में अपने स्टेक को घटाया है, चाहे वो रेल विकास निगम की बात करें, चाहे वो इरकॉन की बात करें। तो कई सारी कंपनियों में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक को घटाया है, 75% के आसपास लेकर गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी शायद वो चीज़ें बन सकती है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऐसे आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए इसके बारे में। और कभी भी OFS आ सकता है, और जब OFS देखो गवर्नमेंट तभी लेकर आएगी जब उसको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा होगा।
तभी गवर्नमेंट यहाँ पर ओएफएस लेकर आएगी, वरना गवर्नमेंट ओएफएस लेकर नहीं आने वाली है इतना जल्दी। और मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी कंपनियों में अपने डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा रही है। बीच में कुछ खबर ऐसी भी आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 4-5 कंपनियों को बंद भी कर सकती है, और 17-18 कंपनियों में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी है। तो बहुत सारे प्लान्स गवर्नमेंट के हैं, और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। लेकिन इलेक्शंस खत्म होने के बाद आपको बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें सामने आती नज़र आएगी। और जहाँ तक बात करें बड़े बड़े फंड हाउसेस की, तो 0.50% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.13 डोमेस्टिक के पास है, 1.13 एफआई से लेकर बैठे हैं। रिटेल और इधर की मिलाकर 10.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 8.11% लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल आईआरएफसी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी भी बड़े बड़े फंड हाउसेस की बात करें तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन उनका कम नजर आता है यहाँ पर, जो कि बढ़ना चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें आईआरएफसी में, तो देखो जब भी एक बड़ी रफ्तार आई है, गिरावट डेफिनेटली बीच बीच में देखने को मिली है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी तेज़ी यहाँ पर आती है तो एटलीस्ट जो गिरावट की एक्सपेक्टेशन होती है वो एटलीस्ट 20% के आसपास मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। तो चलो आज तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई, तकरीबन 7.5-8% की गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन और फर्दर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12% का डिक्लाइन अगर आता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके शुरू हो सकते हैं। और जहाँ तक बात करें, देखो आज बाजार खराब मूड में था, अच्छे बुरे सभी शेयर्स की खूब जम के पिटाई हुई है, ठीक है। और बाजार ऑलरेडी पिछले एक महीने में हमने देखा कि किस तरीके से सेंसेक्स ने भारी भरकम प्रदर्शन दिखाया था। तो आज का जो करेक्शन है मेरे हिसाब से मैं उसको उतना बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, अभी नहीं, अभी शायद थोड़ा सा और 5-10% करेक्शन हो जाने दीजिए बाजार में, उसके बाद खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक बात करें रेलवे कंपनियों की, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर अच्छा है इनका, क्योंकि रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है। रेलवे में नई नई ट्रेन्स आएगी, जो वंदे भारत ट्रेन कह लो, ठीक है, वो रिप्लेस करेगी पुरानी ट्रेन्स को और नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करी जाएगी, उसको चलाया जाएगा। उसके अलावा बात करें तो जो नए नए रेलवे स्टेशन है और इवन एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन भी जो है उसको बनाया और उसके रीडेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट करने वाली है। उसको लेकर कई सारी जो रेलवे कंपनी है उसका भी फायदा यहाँ पर होने ही वाला है। आईआरएफसी वो कंपनी है जो रेलवे को फिनांस करने का काम करती है, और जब इस तरीके के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते नजर आएंगे तो भैया जाहिर सी बात है इसी कंपनी से बहुत ज़्यादा पैमाने पर फिनांस लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से भी, और उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा ये कंपनी कमाने वाली है। बॉन्ड भी इन्होंने हाल फिलहाल में इश्यू करे थे और पैसा रेज भी करा हुआ है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन आज बाजार जब इतने खराब मूड में था तो भाई साहब जो कंपनी ऑलरेडी एक महीने में इतनी बड़ी तेजी दिखा चुकी है तो वहां तो करेक्शन आना बनता ही है, और वो देखने को मिला भी है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बाजार में पैनिक का माहौल हुआ है, बाजार ने उसके 2-3 दिन या हफ्ते 10 दिन बाद एक अच्छा मूव दिखाया है और रिकवरी भी शानदार दिखाई है। तो मैं आगे भी ऐसी ही चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले टाइम में, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ अभी यहाँ पर और 10-12% अगर ये हल्का होता है तो डेफिनेटली वहाँ से मौके बन सकते हैं, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।